नमस्कार दोस्तों। श्वास यानी आपके अंदर और बाहर आती हुई हवा। जब तक ये श्वास चल रही है तब तक आप सोहन, मोहन, सुरेश, राकेश, रीनी, मिनी या रुबीना हैं। इस हवा के रुकते ही आपके अपने भी आपको मिट्टी कहने लगते हैं और थोड़े पढ़े लिखे लोग बॉडी कहने लगते हैं। यानी जब तक ये श्वास चल रही है तभी तक आपका अस्तित्व है। इसलिए ज़्यादातर योग या ध्यान लगाने की विधि में सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। लेकिन सांसों पर ध्यान लगाने को आखिर क्यों कहा जाता है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। देखते हैं आपकी ये सांसें आपके भौतिक शरीर को ही नहीं चलाती बल्कि इसका कार्य इससे कहीं ऊपर है। आपकी सांसों का कनेक्शन आपके शरीर के साथ साथ आपके भीतर चल रहे वो विचार, वो इमोशंस, उन सब से सीधा संबंध रखता है। इसलिए मेडिटेशन में श्वासों पर ध्यान देने पर बहुत महत्व दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी सांसों पर ध्यान देकर परम ज्ञान को पा सकते हैं? आपके इमोशंस, आपके विचार या आपके भीतरी तल पर घट रही कोई भी घटना जो सूक्ष्म तल पर है, उन सभी घटनाओं की जिम्मेदार जो है वो आपकी सांसें होती हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी सांस पर एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं तो आप इस भौतिक जगत में चल रही घटनाओं के बारे में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति के बारे में और इस ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को जानने लगते हैं। केवल सांसों के प्रयोग से आप अपने आप को पूरा का पूरा बदल सकते हैं। बिल्कुल एक नया इंसान बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अभी हैं वो आप वास्तविक में नहीं हैं, लेकिन सांसों के प्रयोग से आप वो बन जाएंगे जो आपको वास्तविक में होना चाहिए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके हर इमोशंस को आपके भौतिक शरीर के बाहरी और भीतरी जो भी बदलाव होते हैं वो आपकी सांसों की लयबद्धता की वजह से होते हैं। जब आपको बहुत गुस्सा आता है तब आप देखेंगे आपकी सांसों की गति बहुत बढ़ जाती है। अगर ठीक उसी समय पर आप अपनी सांसों पर कंट्रोल पाएं या थोड़ा धीमा कर सकें तो आप देखेंगे आपका गुस्सा एकदम से चला जाएगा। एक साधारण मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है और उतनी ही बार छोड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी सांसों पर काम कर रहे हैं और उन्हें 1 मिनट में 11 बार से नीचे लेकर जाते हैं तो आपके भौतिक तल पर समझ का दायरा बढ़ जाता है। मतलब आप अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास के कंपन महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप बारीक चीज़ों को पकड़ने लगते हैं, हल्की ध्वनि महसूस करने लगेंगे। जैसे जानवर जो ध्वनि निकालते हैं आप उन्हें महसूस कर पाएंगे। उन ध्वनियों में मौजूद उनकी फीलिंग्स, उनके वाइब्रेशंस आप समझ सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप एक जानवर को देखकर उसे महसूस करके बता सकते हैं कि ये किस प्रकार के इमोशंस में है। और जब आपकी श्वासें 9 से कम हो जाती हैं तब आप इस प्रकृति के मैकेनिज्म को समझने लगते हैं। क्योंकि जीवन तो पेड़ पौधों में भी है। आपको पता है कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं, वो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हैं। और यदि आपकी सांसें 6 से कम हो जाती हैं तो आप बेजान चीज़ों को भी समझने लगते हैं। बेशक वो चीज़ें बेजान नज़र आती हैं लेकिन उनमें भी ऊर्जा होती है जिससे आप समझ और महसूस कर पाते हैं। और जैसी आप बेजान चीज़ों की ऊर्जा को समझने लगेंगे धीरे धीरे ब्रह्मांड के राज भी आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। आप ब्रह्मांड को भी जानने लगेंगे। श्वासों के इस प्रयोग को धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो एक दिन ये सध जाएगा।
लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर अपनी सांसों की काउंटिंग को कम कर दें। नहीं, ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। 1 मिनट में 5 या 6 बार करने लगे तो ये गलत भी है। यह प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी सांसों को 1 मिनट तक रोक कर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सांसों की गति जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए वो आपकी सांसों से बनती है। क्योंकि मेडिटेशन के समय शरीर को कुछ करना नहीं पड़ता है, हम एकदम शांत बैठे हैं तो ऊर्जा की ज़रूरत भी कम हो जाती है और हमारे विचारों का कनेक्शन भी हमारी सांसों से ही होता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो शरीर, विचार सब में ठहराव आ जाता है, श्वासों की गति कम हो जाती है। उस समय जो भी हमारे आसपास बह रहा होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश पाने लगता है, या यूं भी कहें हमें उसका बोध होने लगता है। ज्ञान हमारे भीतर ही सो रहा है, बस हमें उसे जानने की ज़रूरत होती है। जब कोई अपने विचारों को पूरी तरह से शांत कर सके तब ये यूनिवर्स या प्रकृति आपके लिए गुरु का काम करती है। दरअसल इस पृथ्वी पर हुए जो भी महान गुरु थे वो कहीं नहीं गए, कभी नहीं मरे, कोई नहीं मरता, कोई कहीं नहीं जाता। इन सब की ऊर्जा, एनर्जी यहीं मौजूद है और ये सब आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो आपसे बातें करते हैं, बस आपको ज़रूरत है अपने को उनके स्तर पर ले जाने की। इस भौतिक जगत की आवाज़ और हलचल से अपने आप को दूर करना और शांत रहना। जिस दिन ये भौतिक जगत की आवाज़ और हलचल आपके लिए थम जाती है, आप उन सभी महान गुरुओं को सुन सकते हैं। वो आपको आपके हर सवाल का जवाब आपके भीतर से ही देते हैं। आपको केवल अपनी सांसों पर काम करना है, फिर आपके लिए एक नया संसार तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, योग करें, शांत रहें। धन्यवाद।